अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क गवर्नमेंट ऑफ द पाकिस्तान के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड है। उसमें बहुत सारी जॉब्स अनाउंस हुई हैं जो कि डिफरेंट सिटीज़ के अंदर हैं और ये तमाम पोस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर ऑफ़र की जा रही हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एडवर्टाइजमेंट से आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी इस क्वालिफ़िकेशन के साथ मैच करते हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि रोज़ाना की बेसिस के ऊपर जो भी जॉब एडवर्टाइजमेंट, जो भी अप्लाई का प्रोसेस, डिफरेंट टेक्निक्स, स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब या पाकिस्तान की तरफ से अनाउंस होती हैं, वो हम लोगों को उसको प्रॉपर गाइडलाइन रहनुमाई फ्राहम करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं उसमें सबसे पहले जॉब है मैनेजर टेक्निकल, जिसकी टोटल 5 सीट्स हैं, 2 इस्लामाबाद के लिए और 3 कराची के लिए। इसमें रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग के अंदर होनी चाहिए, जिसमें आपका 8 साल से लेकर 10 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। और अगर आपने एमएससी इंजीनियरिंग की हुई है तो आपका इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस इनफ है, जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास सेकंड नंबर के ऊपर हमारे पास एक पोस्ट है मैनेजर अर्बन प्लानिंग की। एक सीट है जो कि कराची हो या इस्लामाबाद, कहीं पर भी हो सकती है। उसमें अगर हम बात करें कि इसके अंदर क्वालिफ़िकेशन की, तो इसमें बीएससी इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर होनी चाहिए और साथ ही आपके पास एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से वो हो, और साथ आप इसके साथ रिक्वायर्ड है 10 साल का एक्सपीरियंस। और अगर आपने मास्टर इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग के अंदर किया हुआ है तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए अप्लाई के लिए इनफ है। उसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग की। एक सीट है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है, जिसमें बीएससी इन सिटी एंड रीजनल प्लानिंग एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो और 2 साल का एक्सपीरियंस आपका इस पोस्ट के अप्लाई के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद फोर्थ नंबर के ऊपर दोस्तों हमारे पास पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर प्लानिंग आर्किटेक्चर, जिसकी एक सीट है जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है, जिसमें आपके पास आर्किटेक्चर बी फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से जो जॉब अनाउंस हुई है वो है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल सिविल की, जिसकी टोटल 7 सीट हैं और 4 सीट कराची बेस्ड हैं और 3 सीट इस्लामाबाद बेस्ड हैं। इसके लिए अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इसमें आपके पास बीएससी सिविल होना चाहिए विद 2 ईयर एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके काम से रिलेटेड, सिविल के काम से, और उसके बाद आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 6 नंबर के ऊपर असिस्टेंट मैनेजर एमईपी है, जिसमें एक सीट कराची के लिए और एक इस्लामाबाद के लिए है। इसमें अगर रिक्वायरमेंट की बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो बीएससी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो और 2 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर के ऊपर हमारे पास जो जॉब अनाउंस हुई है उनकी तरफ से वो है असिस्टेंट मैनेजर ऑडिट की, जिसकी 2 सीटें हैं जो दोनों कराची बेस्ड हैं। और इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास सीए एसीसीए होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर के ऊपर हमारे पास जो पोस्ट अनाउंस हुई है पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से वो है असिस्टेंट मैनेजर लीगल की। एक सीट जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है और इसके अंदर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस, रेलिवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और LLB आपका रिक्वायर्ड है किसी भी एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है असिस्टेंट मैनेजर कॉन्ट्रैक्ट की एक पोस्ट जो कि इस्लामाबाद बेस्ड है। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और उसके बाद 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो जॉब अनाउंस हुई है वो है सब इंजीनियर की, जिसकी टोटल 7 सीट हैं। 4 सीट सिविल की हैं जो कि कराची बेस्ड हैं और 2 सीट सिविल की इस्लामाबाद बेस्ड हैं और एक MEP सब इंजीनियर की सीट है इस्लामाबाद बेस्ड। इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, रिक्वायरमेंट की बात करें, तो बीटेक और डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल होना चाहिए, एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से हो और 5 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास 11 नंबर के ऊपर जो पोस्ट अनाउंस हुई है वो है अकाउंटेंट फाइनेंस असिस्टेंट की, जिसकी एक सीट है जो कि कराची बेस्ड है और इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर इन कॉमर्स फाइनेंस बिजनेस अकाउंटिंग और इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, रेलिवेंट एक्सपीरियंस। और MBA फाइनेंस अगर आपने किया हुआ है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन अकाउंट फाइनेंस विल बी प्रेफर, मतलब कि उनको प्रेफरेंस मिलेगी। और उसके बाद
हमारे पास लास्ट सीट जो कि पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड की तरफ से अनाउंस हुई है वो है पर्सनल असिस्टेंट की, जो कि एक सीट है। और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो ये किसी भी फील्ड के अंदर आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे, पीए के तौर पे, पीएसओ के तौर पे, ईटीसी। ऑलमोस्ट तमाम पोस्ट जो हैं इस्लामाबाद और कराची की ही हैं। और दोस्तों इसके अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही आसान है। मैं आपको सिंपली तरीके से गाइड कर देता हूं कि किस तरह अप्लाई करना है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अप्लाई करने का प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि हमने इसके लिए अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई इसका ऑनलाइन होगा, जो कि आपने वेबसाइट विज़िट करनी है etc.hec.gov.pk पे, और वहाँ पर जाकर अपने अपने रिज्यूम बनानी है, सीवी बनानी है। वहाँ पर जाकर आपने डिटेल अपनी सारी पुट करनी है, क्वालिफ़िकेशन से रिलेटेड, एक्सपीरियंस से रिलेटेड, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और एनओसी वगैरह आपने, और उसके बाद फिर आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। मज़ीद ये कि अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे हैं तो आपने वहाँ से पहले एनओसी ले लेना है, ताकि आपको वहाँ पे अपलोड करते हुए कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े अप्लाई करते हुए। मज़ीद ये कि इसके अप्लाई करने के लिए आपने सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही सबमिट होगी। किसी किस्म की हार्ड कॉपीज़ आपने इनको टीसीएस नहीं करनी, इनको नहीं भिजवानी। सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही इंटरटेन की जाएगी। और इसकी टेस्ट की जो फ़ीस है वो है 2000, जो आपने डिपॉजिट करवानी है 1 लिंक बिल इनवॉइस के थ्रू या एटीएम में या इनके इजी पैसा के थ्रू। उसके बाद दोस्तों इसके लिए हमारे पास, अगर हम बात करें कि इसको अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, तो जब एडवर्टाइजमेंट इसकी पब्लिश हुई है उसके 15 डेज़ तक ये अलाउ है कि 15 डेज़ तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मींस कि अगर हम बात करें आज की डेट से, तो ये तकरीबन हमें 3-4 डेज़ हो गए हैं इसकी एडवर्टाइजमेंट को आए हुए। तो इसके आपने कोशिश करना है कि जनवरी के एंड तक आपने इसके लिए अप्लाई कर लेना है। वैसे तो 1-2 तक उम्मीद है कि इसकी एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट होगी अप्लाई की, बट आपने पोर्टल के ऊपर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लास्ट डेट इसकी क्या है। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, मीनिंगफुल रही होगी। मेरी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, नई एडवर्टाइजमेंट, नए रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।